चैप्टर है न्यूट्रिशन, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है, फूड कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या जरूरी है और हम भोजन करते हैं तो भोजन में क्या जरूरी है। भाई पहला क्वेश्चन कि हम भोजन क्यों करते हैं, व्हाई, क्यों करते हैं, ठीक, और अगर हम भोजन करते हैं तो भोजन में क्या करते हैं। भाई हमारे भोजन में क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए और क्यों भोजन करते हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार एक गाड़ी को चलाने के लिए आपको फैन चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें अपनी बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। और फ्यूल कहाँ से आएगा, हमारा फूड से आएगा। और फूड में किस प्रकार के फूड से आएगा, ऐसा फूड जिसमें क्या हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन हो और मिनरल्स हो। ये सारी चीज, यही पूरी चीज क्या कहलाते हैं, ये आपका कहलाता है कंपोनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कंपोनेंट कहलाता है। तो हमें एक ऐसा भोजन देना चाहिए, है ना, जिसमें ये सारी चीजें क्या हो, मौजूद हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल, ठीक है, ये सारी चीजें हो। ये हमारे लिए क्या है, फ्यूल का काम करता है। अब 3 टाइप्स के हमारे फूड होते हैं। एक फूड होता है जिससे हमको एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, एनर्जी, मतलब एनर्जी गिविंग फूड, ठीक। दूसरा फूड कौन सा होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। और तीसरा फूड कौन सा होता है, प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं, वो फूड जिनसे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, ठीक है, ताकत, हमारी मसल्स बढ़ती हैं। जैसे आप लेना प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन मौजूद है, जैसे आपकी पल्सेस है दाल, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है, सोयाबीन में पाई जाती है, मटर में पाई जाती है, ठीक है, ये एनर्जी देने वाली है। प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो प्रोटेक्ट कौन करता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे आपके कंपोनेंट हैं। तो आपके भोजन कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के, प्रोटेक्टिव फूड और एनर्जी गिविंग। डन। अब पहला क्वेश्चन आ जाता है कि एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से होते हैं। तो एनर्जी गिविंग फूड में आपके आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट जो हमको एनर्जी देता है, सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है, सबसे ज्यादा एनर्जी हमको फैट से मिलती है। और सबसे जल्दी एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्रोटेक्टिव फूड जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, मजबूत बनाते हैं, वो प्रोटेक्टिव जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है, भोजन जिसमें हमारी सारी चीजें क्या हो, मिली हो, सारे कंपोनेंट्स हो। कौन कौन से कंपोनेंट्स हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें जिसमें मौजूद है, वो भोजन हमें करना चाहिए। क्योंकि भोजन हमारे लिए क्या है, एक फ्यूल का काम करता है। जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए डीजल पेट्रोल की आवश्यकता होती है, फैन को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती, उसी प्रकार हमारी बॉडी को चलाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, हमें भोजन चाहिए। क्योंकि हमें भोजन में ही सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल। अब इनको, इन कंपोनेंट के आधार पर फूड को 3 पार्ट में बांटा गया है, बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होते हैं, सीधी बात है, बॉडी बिल्डिंग का मतलब हम अपनी बॉडी को क्या करें, मेंटेन करें। और बॉडी मेंटेन क्या होगी, जो लोग जिम जाते हैं, तो जिम जाने वाले लोग क्या खाते हैं, ज्यादा प्रोटीन खाते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन वाले भोजन, जिसमें हमें प्रोटीन मिले। और सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है आपकी दालों में, पल्सेस में, दाल में। किस दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन में, मटर में, इनमें आपकी सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। तो ये तो हो गए आपके कैसे फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड। दूसरे नंबर पे आ जाता है एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक आपका फैट और दूसरा आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जिससे हमको तुरंत एनर्जी मिलती है, ठीक है, और दूसरा फैट जिसमें हमको देर से एनर्जी मिलती है लेकिन ज्यादा मिलती है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका प्रोटेक्टिव फूड, ऐसा फूड जो हमें बाहरी डिसीजेज और अंदर आंतरिक बीमारियों से बचाता है, जो हमारे शरीर की रक्षा करता है, उसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। जिसमें आपका आ जाता है विटामिन, मिनरल्स। विटामिन मिनरल्स किससे मिलते हैं, वेजिटेबल से, फ्रूट से। तो वेजिटेबल है, फ्रूट है, इनसे हमको क्या मिलता है, प्रोटेक्टिव चीज मिलती है।
ठीक है, तो हम बात करते हैं अब एनर्जी गिविंग फूड। तो आपने देखा एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड कार्बोहाइड्रेट और फैट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? राइस में पाया जाता है, पोटैटो में पाया जाता है, चपाती में पाया जाता है और व्हीट। राइस माने क्या होता है? चावल, पोटैटो माने आलू, चपाती माने रोटियां और व्हीट माने गेहूं होता है। तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? राइस में पाया जाता है। और शुगर केन में भी पाया जाता है, गन्ने में भी कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है। दूसरा, अगर हम एनर्जी गिविंग की बात करें तो फैट आता है। जितने भी ऑयल सीड हैं, चाहे आपका सोयाबीन हो, चाहे मस्टर्ड हो, चाहे ग्राउंडनट हो, चाहे कोकोनट ऑयल सीड हो, इनमें क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है। याद रखना, सबसे ज्यादा अगर एनर्जी मिलती है तो फैट में मिलती है। इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें मिलती है और सबसे देर तक एनर्जी भी फैट में मिलती है और कार्बोहाइड्रेट में तुरंत एनर्जी मिलती है। आप एनर्जेटिक होना है तो आप कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करें। तो ये तो हो गया आपकी एनर्जी गिविंग फूड। फिर बात आ जाती है बॉडी बिल्डिंग फूड। कैसे हम अपनी बॉडी को मेंटेन रखें, ठीक है, हमारी स्किल्स, हमारी बॉडी कैसे मेंटेन रहे, तो हम बॉडी बिल्डिंग फूड लेते हैं। जो लोग जिम जाते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड का इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं। और प्रोटीन वाली चीज़ क्या है? आपका एग में प्रोटीन मिलता है, फिश में मिलता है, ब्लैक राइस में, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपकी मिलती है पल्सेस में। कौन कौन सी दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है? तो सोयाबीन की दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है, मटर की दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है, ठीक है। इसके अलावा मिल्क आपका कंप्लीट बैलेंस डाइट है, कंप्लीट, इसमें सारी चीज़ें मिल्क में पाई जाती है। सिर्फ दो चीज़ें नहीं मिल्क में पाई जाती हैं। एक मिल्क में नहीं पाया जाता है आयरन और दूसरा मिल्क में नहीं पाया जाता है आपका एसिड, याद रखना, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाता है प्रोटेक्टिव फूड। हमारी बॉडी को कैसे कौन प्रोटेक्ट करेगा? किससे? डिसीजेस से, है ना। अब बीमारियों से कौन बचाएगा? तो विटामिन और मिनरल्स बचाएगा। विटामिन मिनरल्स हमको किससे मिलता है? वेजिटेबल से मिलता है, फ्रूट से मिलता है। कौन कौन से फ्रूट से मिलता है वेजिटेबल? जैसे कैरेट है, आंवला है, पपाया है, ऑनियन है, जितने भी हरी सब्जियां, ठीक है, इनसे हमको प्रोटेक्टिव फूड मिलता है। तो बात समझ में आई। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषण, जो हमारे शरीर को एक प्रकार की एनर्जी देता है। पोषण में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज होनी चाहिए, या हम जो भोजन में उसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलता है? आपका राइस में मिलता है, पोटैटो में मिलता है, शुगर केन में मिलता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट किस में आते हैं? तो आपके एनर्जी गिविंग फूड में आते हैं, ओके। आपकी बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन आता है, विटामिन और मिनरल्स आपकी प्रोटेक्टिव फूड में आता है। आपका बच जाता है वाटर। वाटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें ये तीनों चीजें नहीं पाई जाती, लेकिन वाटर हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी जो 70% वाटर से मिलकर बनी है। अर्थ पर भी 70% वाटर है, ठीक है। हमारी अर्थ 3 भाग तक वाटर से भरा हुआ है। 1% पीने वाला पानी है, फ्रेश वाटर। आपको तो वाटर के बारे में इतना पता है, ठीक है। बैलेंस डाइट क्या होता है? तो जो ये सारे कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे भोजन में हो, वही बैलेंस डाइट है। कंप्लीट बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? तो मिल्क को कहते हैं। अब आ जाती है जंक फूड की, कि हम जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए। क्या है जंक फूड? तो याद रखना, जंक फूड में ये सारे कंपोनेंट मौजूद नहीं रहते हैं, और सारे कंपोनेंट में मौजूद भी रहते हैं तो उनका रेशियो अप और डाउन रहता है। जैसे बर्गर है, पिज्जा है और भी सारे सबके, तो फैट की मात्रा ज़्यादा होती है और फैट से हमको ज़्यादा एनर्जी मिलती है। हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं लेने की ज़रूरत है, हमें डाइट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, हमें इतना भोजन करने की ज़रूरत है कि हम जिस रेशियो में भोजन करें उसी रेशियो में एनर्जी को लूज भी करें, लॉस भी करें, तब हमारी बॉडी फिट रहती है। बात समझ में आई? तो ये न्यूट्रिएंट्स आपके समझ में आया? न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषण। क्या होता है? पोषण। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषण। कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन का मतलब प्रोटीन होता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है? दालों में पाई जाती है। सबसे ज्यादा फैट किसमें पाया जाता है? आयोडीन में पाया जाता है। विटामिन, अब विटामिन के बारे में अगर हम बात कर लें तो विटामिन कितने प्रकार की होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और विटामिन बी की कई पार्ट होते हैं। विटामिन की कमी से कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से रेटिनाज हो जाता है, जिसको हम रतौंधी कहते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है,
ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। तो ये विटामिन है।